दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर 12। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपली कुछ नहीं बेटा, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, हम क्या चाहते हैं? वैसे तो ये अकाउंट से रिलेटेड है, आपको अच्छे से आएगा चैप्टर समझ में। यस भाई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लेकिन उस पर भी कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा। जैसे कि कंडीशन सर, देखिए, आपको पता है कोई भी दुकानदार, शॉपकीपर या कोई भी चीज जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो क्या होता है भाई? यदि हम बल्क में कोई प्रोडक्ट लेंगे तो रेट डाउन होगा, और ज्यादा बल्क लेंगे तो और रेट डाउन होगा। तो क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट पुटअप कर दें और बिल्कुल डाउन रेट पे ले लें। बट हमारे पे कंडीशन होती है, क्या होती है बेटा? एक, डिमांड। भाई डिमांड कितनी है मार्केट में। दूसरा, कहीं वो चीज़ खराब ना हो, जैसे कि टमाटर है, खुद में टमाटर या बनाना, अनार, किसी कोई भी चीज़ का बिजनेस करो, ठीक है, बल्क में तो रेट मिल रहा है, बट यदि वो खराब हो जाए तो इट्स लॉस। तो वो इतना बेनिफिट नहीं देगा जितना दे देगा। सो हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट विद कुछ कंडीशंस, और कंडीशंस के साथ हमें ये चाहिए कि प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो। तो इसी चैप्टर के बेस पे हम करते हैं बेटा। जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सपोज आप हैं बेटा, आप आए मेरे पास, सर मुझे बिजनेस करना है, सर मुझे बिजनेस करना है। मगर ठीक है बेटा, कर लो, नो प्रॉब्लम। और किस चीज़ का बिजनेस करना है? आप कहते हैं सर मुझे ना नट और बोल्ट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नट्स, बोल्ट्स। और उसके लिए जो है ना, मुझे दो मशीन चाहिए बेटा, दो मशीन चाहिए, दैट इज मशीन ए एंड मशीन बी। मशीन ए चाहिए नट्स और बोल्ट बनाने के लिए, और मशीन बी भी चाहिए बेटा, मशीन बी भी चाहिए। नट कब बनते हैं? जब मशीन ए में एक नट का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यदि हम मशीन ए में पुटअप करते हैं 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए तो एक नट बनता है। उसके बाद उसी नट को बचे हुए जो मतलब यहाँ से कंज्यूम हुआ, उसके बाद यदि मशीन बी में पुटअप करते हैं तो हमारा पूरा नट तैयार होता है बेटा। ठीक है, 3 घंटे इसमें, भाई 1 घंटा इसमें पुटअप किया जाएगा तो हमारा 1 यूनिट नट तैयार होगा। इसी प्रकार बोल्ट के लिए क्या कंडीशन दी गई? भाई बोल्ट के लिए भी सेम, यदि 2 घंटे यहाँ पर यूज हो बोल्ट और 3 घंटे यहाँ पर यूज हो, मीन्स यदि भाई मशीन में है ना 3 घंटे, बी मशीन में 3 घंटे दिया जाए और मशीन ए में 2 घंटे दिया जाए, या मशीन ए में पुटअप कर दिया जाए रॉ मटेरियल ऑफ बोल्ट, तो 2 घंटे बाद वो मशीन बी में पुटअप कर देगा, मशीन बी में 3 घंटे के बाद वो नट बोल्ट तैयार हो जाएगा। सर ऐसा कैसे है, मतलब क्या चीज़ है ये चीज़? आपने देखो, ऑटो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखी होगी बेटा, वो क्या करती है? पहले अपने कपड़ों को वो करती हैं कि भाई कितना वेट है कपड़ों में, उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल बिल्कुल पहले वॉश करेगी, फिर उसको अपने आप राइंज करेगी, धोएगी, फिर तीसरी मशीन में भाई वो उसके 3 ऑपरेटर है बेटा। इसी प्रकार मशीन ए मशीन बी, भाई नट बनाने के लिए मशीन ए में रॉ मटेरियल 3 घंटे पुटअप किया तो उसका कुछ ढांचा तैयार हो जाएगा, अब उसमें शार्पनेस पुटअप करनी है तो वो 1 घंटे के लिए मशीन बी में पुटअप किया जाएगा। इसी प्रकार मशीन, तो सर क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पुटअप कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा, एक यूनिट नट तैयार होता है बेटा, एक यूनिट नट। एक यूनिट मतलब ये नहीं कि एक नट तैयार होता है, एक यूनिट मतलब सपोज करो आपका एक बॉक्स है 100 नट्स का, तो एक यूनिट मतलब 100 नट्स तैयार हो जाते हैं दिस में, और बोल्ट। तो मैं कहूँगा भाई ठीक है बेटा, आप ये सब चीज़ें तो हैं, पहले आप मार्केट में जाएं और डिमांड पता करें, भाई डिमांड क्या है और प्रॉफिट क्या है, मतलब नट पे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, बोल्ट पे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने पता किया कि भाई नट पे तो मुझे प्रॉफिट मिलता है 10 रुपये, और बोल्ट पे मुझे मिलता है प्रॉफिट 7। ठीक है, ओके, तो सर मैं नट्स ज़्यादा बना दूंगा, बट सम कंडीशन आर देयर,
कुछ कंडीशन होती है हर चीज पे बेटा। आपने देखा कि मशीन ए सिर्फ 12 घंटे काम करती है, मशीन ए जो है हमारी 12 घंटे ही काम करेगी, और मशीन बी भी हमारी 12 घंटे ही काम करेगी। ठीक है बेटा, ये कंडीशन क्या होती है कि बेटा आपने आजकल ऐड आती भी हैं क्या, म्यूचुअल फंड की, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। भाई वो जो बोल दिया जाता है ना म्यूचुअल फंड सही है, जब वो सब्जेक्ट टू मार्केट होता है वो फास्ट बोल दिया जाता है कि भाई कोई ध्यान ना दे। बैंक में लोन लेने जाओ, 10 लाख का लोन लेने गए तो 20 लाख की वो प्रॉपर्टी रख लेता है आपके पास। लोन तो दे देंगे, ले लो भाई 10 लाख लोन, खुशी खुशी लिख रखा होता है बैंक पे, भाई लोन लीजिए 10 लाख का। हाँ जी बिल्कुल देंगे, अभी देंगे, आओ बैठो चाय पानी पियो। चाय पानी पियाते उसके बाद भाई ऐसे नहीं कुछ प्रॉपर्टी रखनी होगी, भाई कितने की, 20 लाख की प्रॉपर्टी रख के 10 लाख का लोन दे देते हैं। तो कुछ कंडीशन होती है बेटा। ऐसी आपकी मशीन ए पे कंडीशन थी भाई 12 घंटे की, और मशीन बी पे भी कंडीशन थी 12 घंटे की। ठीक है बेटा। अब देखिए, तो आप यदि 12 आवर से ज्यादा काम करेंगे, सर हम 12 आवर से ज्यादा काम करेंगे, ठीक है आप 12 आवर से ज्यादा काम कर लीजिए, क्या होगा, मशीन खराब हो जाएंगी, उसकी मेंटेनेंस में इतना चार्जेज लग जाएगा कि आपका लॉस ही चला जाएगा, इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जितना लॉस में चला जाएगा, हीट अप हो जाएंगे। जैसे हमारे टमाटर खराब हो गए थे बेटा बिजनेस करते हुए, यदि हम बहुत ज्यादा लोड लिया, तो कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन को हमने देखना होता है बेटा। ठीक है। अब सबसे पहले इन क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है, चीज क्या बनानी है, जैसे नट बोल्ट जो भी चीजें बनानी होती है उन्हें रखिए ऊपर। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन भाई क्या चीज यूज में आती है उनको रखिए लेफ्ट में। फिर किसमें क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो वो आता है नीचे, सबसे नीचे भाई क्या चीज चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने कहा सर मुझे ना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो हमने कहा भाई एक्स यूनिट नट बनाया हमने आपने, सो दैट आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होगा। और वाई यूनिट आपने क्या बनाया, बोल्ट, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, दैट इज 10x प्लस 7y। ये आपका profit है। ये कितना है जेड, जो प्रॉफिट जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। अब क्या करें भाई, 12 घंटे काम करना है मशीने ने, 12 से कम भी तो करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने भी 12 घंटे काम करना है, ये भी तो 12 घंटे से कम काम कर, भाई 12 तो करना ही करना है, 12 से कम। अब सपोज करो सर हम 5 नट बना लेते हैं, 5 नट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए मशीने को, 3 पंजे 15 घंटे, 15 घंटे चाहिए, 3 गुना 5, 5 यूनिट नट बनाने के लिए 15 घंटे चाहिए, बट अब हमारे पास मशीन अवेलेबल है 12 घंटे के लिए भाई, और अभी तो मशीन बोल्ट्स के लिए भी चाहिए, तो भाई ये तो काम नहीं। सपोज हम 1 यूनिट नट बनाते हैं तो 3 घंटे में बना देंगे, और 2 घंटे में 1 यूनिट इसका बना दें, तो कितना 5 घंटे, फिर 7 घंटे हमारे वेस्ट हो जाते हैं भाई, जो लेबर है वो 7 घंटे खाली बैठेगी, वो तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम चाहते हैं मैक्सिमम ऑप्टिमाइज, कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट विद मैक्सिमम ऑप्टिमाइज। ठीक है। तो अब एक्स यूनिट नट बनाने के लिए मशीने को कितना टाइम चाहिए, 3x। भाई एक्स यूनिट नट बनाने के लिए मशीने को कितना टाइम चाहिए, 3x। और वाई यूनिट बोल्ट बनाने के लिए मशीने को कितना टाइम चाहिए, +2y। और ये टाइम किससे कम होना चाहिए बेटा, << <12 क्योंकि भाई 11 घंटे भी काम करेगी जब भी मेरा काम चल जाएगा, 11.5 घंटे भी बाद 12 घंटे तक भी चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इससे कम चल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मैथ में नंबर कितने ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 100 से ज्यादा नहीं ले सकते, 100 से कम कितने भी लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार मशीन बी के लिए क्या कंडीशन है भाई, 1 घंटा, 1 घंटा चाहिए। ओ, मशीन बी में नट को बनने के लिए कितने चाहिए, 1 घंटा, तो एक्स +3y, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, << ये दो कंडीशन तो पता लग गई भाई, ये तो कंस्ट्रेंट्स होती है बेटा, ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मींस कंडीशंस, जो कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा जाता है बेटा। अब देखिए, दो हिडन कंडीशन होती है, कौन सी हिडन कंडीशन होती है, एक तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स नट जो है बेटा जीरो बन सकते हैं भाई, एक भी नट ना बनाया हो हमने, ठीक है,
लेकिन नेगेटिव में कभी नहीं जा सकते। इसी प्रकार y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोल्ट भी बेटा 0 से नीचे तो जा नहीं सकते, नेगेटिव में क्या बोल्ट बनाएंगे आप? 0, हाँ एक भी बोल्ट नहीं बने, एक से ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा। अब आपने 11th में एक एलपी चैप्टर किया था, लीनियर प्रोग्रामिंग, याद होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ बनाते थे बेटा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सवाल को सोल्व कीजिए। अब आपको पता है उसमें क्या होता था बेटा, एक्स को 0 पुटअप किया, वाई की वैल्यू क्या आई? 6। टेबल बना लीजिए बेटा, याद होगा, ऐसे ऐसे टेबल बना दीजिए, एक्स और वाई, एक्स 0 वाई 6, वाई 0 एक्स 4। ठीक है बेटा, ये लिख देते थे हम 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और ये पॉइंट हमारे आ जाते थे बेटा ए और बी। सिमिलरली एक और इक्वेशन है, इसकी भी हम टेबल बना लेते थे बेटा, दैट इज ये बन गया हमारा x और y, और ये इक्वेशन हमारी x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x 0 y 4 और y 12। 12 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 2 ले लेते हैं y को, तो x कितना आ जाएगा? 6, 3 2 6, इसका हो गया 6। ये आप 0 भी ले सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें पता बेटा नेगेटिव में तो कुछ है नहीं, तो हमने क्या किया, यहीं से वो जो ग्राफ बनाते थे ना, हमने ऐसे किया, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने ना नेगेटिव के नंबर्स को थोड़ा सा लिया, पॉजिटिव नंबर्स को ज़्यादा लिया। ठीक है, आपको पता है ये क्या होता था, एक्स एक्स वाई, ये नेगेटिव नंबर -1 -2, ये -1 -2, ये तो हमारे मैटर नहीं है बेटा। एक्स मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 4 6 6 तक गया है, तो बड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। वाई कहाँ तक गया है बेटा? मैक्सिमम 6 तक गया, 1 2 3 4 5 6, लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है ये पॉइंट क्या थे हमारे, सी और डी, दैट इज सी और डी। x0 y6, x0 y6 यहाँ पर, और y0 x4 बेटा, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, डार्क लाइन आएगी, डॉटेड आएगी बेटा, इक्वल का साइन है तो डॉट, इस लाइन को मेंशन कर देते थे हम ऐसे, याद होगा आपको ऐसा 3x लेस देन। अब देखिए बेटा, इसका शेडेड पोर्शन कहाँ आएगा, कैसे चेक करते थे, 0 0 पुटअप करते थे ना, 0 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है, तो इसका शेडेड पोर्शन नीचे। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखिए, x0 y4, दिस इज आवर सी पॉइंट बेटा, और x0 y6, सॉरी x6, y0 x6, ये हमारा डी पॉइंट है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कहा। तो ये हमने लाइन बना दी बेटा, अ, ये डी पॉइंट था, ये कौन सी लाइन थी, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, बिल्कुल इसका भी शेडेड रीजन बिलो आएगा। अब x ग्रेटर देन 0 यू नो वेरी वेल, राइट में, और y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो शेडेड पोर्शन क्या आ गया हमारा भाई, इसमें यदि हम रहेंगे, इस रीजन में हम रहेंगे, तो हमें प्रॉफिट तो मिलता रहेगा, बट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा ये चेक करना है बेटा। तो ये कैसे मिलता है, अब एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है, यहाँ तक तो हमने लेना किया, अब एक्स्ट्रा स्टेप का नहीं, कॉर्नर पॉइंट मेथड करते हैं। अब हम करेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड आपको कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ कॉर्नर पॉइंट लिखना, ये कॉर्नर पॉइंट मेथड बोला जाता है इसे। कॉर्नर पॉइंट निकाल लीजिए बेटा,
कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है हमारे, ये देख लीजिए। एक तो बेटा ये पॉइंट है जो कॉर्नर्स पे है, एक ये पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है बेटा, सी पॉइंट था, दैट इज 0 4, 0 4, ठीक है। एक ये पॉइंट बेटा 0 4, एक ये पॉइंट 0 0, एक ये पॉइंट दैट इज, ये क्या था बेटा, यस 4 0, और एक पॉइंट ये बेटा, एक पॉइंट ये कैसे निकलेगा, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड करते थे हम, याद होगा बेटा, एलिमिनेशन मेथड याद है, बस कौन सा बेटा, ये बेटा ये ग्राफ से दूर है, ये इस ग्राफ में, हाँ स्टेडेड एरिया को जो ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ वो पॉइंट्स लिए जाएंगे, उनके कॉर्नर पे जो पॉइंट होंगे, इसलिए कॉर्नर पॉइंट मेथड बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा, सोल्व कीजिए बेटा ये इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से। तो 3x यहाँ पे करते हैं बेटा, 3x प्लस 2y इजिकल टू 12, इजिकल टू 12 लेके चलें बेटा, और x प्लस 2y इजिकल टू 12, x प्लस 2y, x प्लस 2y है बेटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x प्लस 6y इजिकल टू 26, माइनस माइनस माइनस, ये तो क्रॉस बेटा, तो ये बन जाएगा -4y इजिकल टू -24, माइनस से माइनस y इजिकल टू आ गया 6, y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिए बेटा, इसमें पुटअप करते हैं, तो x प्लस 2 इंटू 6 इजिकल टू 12, x प्लस 12 इजिकल टू 12, तो x इजिकल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती की होगी, या फिर हमने स्टेटमेंट में, सपोज ये 0 ही आ रहा है कंफर्म, तो ठीक है बेटा, एक पॉइंट क्या आया हमारा, दैट इज 0, ये आगे ही मिलता होगा बेटा 0, y6 आया, y6 0 6, तो जो ये हमारा पॉइंट आया बेटा ये 0 6 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाँ जी, क्यों नहीं चलेगी बेटा, 0 6 पॉइंट आ गया बेटा, यहाँ पर नहीं है एक्चुअली, जब हम अगर जो इसको स्केल से मिलाते ना, ये वाकई में यहाँ मिलता, ठीक है, यदि हम स्केल से मिलाते तो यहाँ पे मिलता ये पॉइंट, ठीक है। देखिए 0 6, यदि यहाँ पर हम y को 0 पुट करें, 0 6 पॉइंट बोला गया है ना बेटा, तो 0 6 12, और 0 6 यहाँ पर पुटअप करें, 0 6 12, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, एक्चुअली हम स्केल से मिलाते तो ये पॉइंट यहाँ पे आता, ठीक है। ओके, थोड़ा हमने इक्वेशन गलत ले लिया है, सो दैट वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉर्नर पॉइंट निकाल ले बेटा, ऐसे किया, ठीक है। अब हमने जो हमारी कंडीशन थी इसको हमने मैक्सिमम करना था, इसको हमने मैक्सिमम करना था ना, ऑब्जर्वेशन ये थी, इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, 10 गुना 0 7 गुना 4 28, दैट इज 28 बेटा, 10 गुना 0 7 गुना 4 28, ये तो आएगा 0, और ये क्या बनेगा आपका, ये पॉइंट था 40, यानी कि 40, और दूसरा पॉइंट था 0 6, यानी कि 42, 42, यानी कि हमारा सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ पर, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर है 0 6 पर, तो हमें इसके अकॉर्डिंग मशीन चलानी होगी बेटा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मशीन चलानी, यदि हम इसके अकॉर्डिंग मशीन चलाएंगे तो एक मशीन ज़्यादा चल जाएगी, वो खराब हो जाएगी, ठीक है, ओके। हाँ, कहने का मतलब ये है, नहीं बेटा, कहने का मतलब ये है, यदि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना बेटा, हम सिर्फ नट्स बनाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ बोल्ट बोल्ट बनाते रहे इन मशीनों को यूज करके, ठीक है। यदि एक्स कुछ आता तो भाई हमें, मान लो सपोज यहाँ पे 2 6 होता, तो एक्स भी कुछ आता 2 6, 10, भाई 2 यूनिट नट बनाओ और 6 यूनिट बोल्ट बनाओ, अब 0 है,
यानी ये मत बनाओ, इन मशीनों को यूज करके सिर्फ बोल्ट बोल्ट बनाते जाओ, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। जबकि देखिए प्रॉफिट ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है, नट पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन यदि मैं नट बनाऊंगा ना, तो मशीन ज्यादा यूज हो जाएंगी। ये देखिए 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो भाई इन मशीनों को यूज करके हमें ऐसे ही करना है। समझ में आया बेटा? ओके, कि भाई बोल्ट बोल्ट बनाइए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है कम प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन काम भी तो ज्यादा हो रहा है। यदि मैं नट बनाने लगूंगा तो 12 आवर्स की ऑप्टिमाइजेशन है वो मैं पूरा ही नहीं कर पाऊंगा भाई, कम समय का काम चलेगा। ठीक है, अच्छे से पता लग गया बेटा? अब इस बेटा और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे बेटा अच्छे से। अब देखिए बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये देखिए डायरेक्ट इक्वेशन है, इनको सोल्व कीजिए, कॉर्नर पॉइंट निकालिए, कॉर्नर पॉइंट निकाल लीजिए। उसके बाद जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पूछ रखा है तो बेटा मैक्सिमम बता दीजिए, जो मिनिमम पूछ रखा है तो मिनिमम बता दीजिए, हो जाएगा। अब इसी प्रकार होना है बेटा, ग्राफ बना लीजिए, कॉर्नर पॉइंट निकाल लीजिए और सवाल सोल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, फर्स्ट में तो कोई भी इक्वेशन नहीं है, कंडीशन नहीं है। कोई जरूरत नहीं बेटा, हमें जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका शेडेड पोर्शन देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। हमें कॉमन शेडेड रीजन में जो पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पे एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए बेटा, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पीछे है, हमें इसको नहीं कलेक्ट करना। हमारा जो शेडेड पोर्शन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, हमें सिर्फ उसको चेक करना। शेडेड रीजन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे इसमें है ग्राफ में, ये शेडेड पोर्शन है, एक ये पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ठीक है, हाँ, यदि कोई भी कॉमन रीजन नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। एक सवाल ऐसा होगा जिसमें कॉमन रीजन नहीं आएगा बेटा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, शायद यही सम है वो। जैसे ये है, इसका इंटरसेक्शन एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। इसमें ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये शेडेड पोर्शन के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ना, कॉर्नर पॉइंट, वो लिए जाएंगे, ये और ये। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट का सवाल भी समझाएं एक, या रहने दें आज के लिए ना, आई थिंक इनफ है बेटा, आपका वो भी रह रहा है। ठीक है, ठीक है? अच्छे से क्लियर हो गई बात? एक बार करके ये करके देखना बेटा, सारे सम हो जाएंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे और फिर मिसलेनियस, और आपका ये चैप्टर कल तक खत्म हो जाएगा बेटा, कोशिश करेंगे। हाँ बस हो गया बेटा, 3 ही तो एक्सरसाइज हैं, दो दो एक्सरसाइज टोटल है, एक मिसलेनियस है, बस। और एक 6 मार्क्स का हर बार आता है बेटा, सबसे अच्छी बात तो ये है।